स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न 6। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार पहले इसको सीख लो अच्छे से और फिर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसमें लिखा है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणित 15 मीटर गुणित 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको रफ में पूरा समझना होगा, इसके बाद ही हम इसको सिस्टमेटिक करेंगे, क्योंकि ये एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसलिए परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सिरे से और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक गांव की बात हुई है जिसकी जनसंख्या 4000 है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक गांव है। अच्छे से समझना है, इसमें 4000 लोग रहते हैं। कितने? 4000 लोग। तो ये डॉट मान लेते हैं कि लोग हैं, तो ये 4000 लोग मान लेते हैं कि इस गांव में है। कितने हैं? 4000। 4000 लोग एक गांव में रहते हैं। बहुत अच्छे से समझना है, पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। 4000 लोग हैं, ठीक है। एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी उसे चाहिए। एक व्यक्ति को कितने चाहिए? 150 लीटर, 150 लीटर एक व्यक्ति को, ठीक है। अब तो 4000 लोग हैं, तो एक दिन का हम निकाल लेंगे कि कितना होता है, कितने लीटर पानी लगेगा। तो कैसे निकालोगे? एक व्यक्ति को जब 150 लीटर लगता है तो 4000 को कितना लगेगा? 4000 गुणित 150 यानी 150। तो उतने लीटर पूरा गांव एक दिन में पानी खर्च करेगा। कैसे पता? फिर से समझो। एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए, तो 4000 व्यक्तियों को कितना लगेगा? 4000 गुणित 150 लीटर। कितने दिन का? एक दिन का, क्योंकि एक दिन में ही एक व्यक्ति 150 लीटर पानी खर्च करता है। तो 4000 लोग 4000 गुणित 150 लीटर पानी खर्च करेंगे कितने में? एक दिन में, 1 डे में। तो अगर हम इसको गुणा करें तो 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60। तो 60 और 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 4 जीरो और रख दिए, 1 2 3 4। तो अब गिन लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 लाख लीटर पानी लगता है। 6 लाख लीटर पानी एक दिन में लगता है। अगर इसी को मीटर घन में कन्वर्ट करें, मीटर में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि ये भी लीटर में आयतन ही है। ये भी क्या है? आयतन। लेकिन इसे मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि टंकी की विमाएं जो है, जो भी टंकी आपको दी गई है घन आपके आकार की, ये मान लेते हैं कि ये टंकी है, तो इसकी जो विमाएं दी गई हैं वो मीटर में है। किस में है? मीटर में। लेकिन हमारा आयतन लीटर में दे रखा है, तो इसको किस में बदल लोगे? मीटर में। तो बस बहुत ही सरल है, लीटर से मीटर घन बनाना, बटे बस 1000 कर दो। तो ये कर दिया 1000। तो अब ये जो है लीटर नहीं बचा। अब 6 लाख बटे 1000, अब ये हो गया मीटर घन। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होंगे, तो 600 मीटर घन जो है, 600 मीटर घन जो है पानी एक दिन में पूरा गांव खर्च करता है। ये आपको समझ में आ गया? कितने? 600 मीटर घन। अब इसको समझो। टंकी जो है, टंकी इसमें क्वेश्चन में दिया है, देखिए, इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर मापों वाली एक टंकी, मतलब टंकी बनी हुई है, लेकिन उसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक ये लंबाई है, ये 20 मीटर हो गई। ये इसी पॉइंट से नापना पड़ता, एक ही पॉइंट से नापना है सभी जगह। ये लंबाई और इसी पॉइंट से ये चौड़ाई, ये कितनी है? 15 मीटर। और इसी पॉइंट से नीचे चले जाओ, ये तो ये क्या है? गहराई 6 मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये दी गई है टंकी की मीटर में। तो अब इन्होंने पूछा है कि ये जो टंकी है ये कितने दिन के लिए पानी इन गांव के लोगों को दे सकती है, क्योंकि एक दिन में ये गांव के लोग 600 मीटर घन का पानी खर्च करते हैं। एक दिन में 600 मीटर घन पानी
इनके द्वारा खर्च किया जाता है। किनके द्वारा? इन 4000 लोगों के द्वारा, एक दिन में 600। तो अब टंकी की विमाएं 20 मीटर 15 और 6 की है, तो अगर हम इस टंकी का आयतन निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस टंकी में कितना पानी आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये घनाभ के आकार की है, इसलिए घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 20 गुणित 15 गुणित 6, तीनों का गुणा कर लेंगे, टंकी का हिसाब किताब अलग रहेगा। तो देखिए हमने कर दिया, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी कि 20 छऊ 120, सीधी सी बात 120, 6 दूनी 12 जीरो ज्यों कहते हैं, और गुणित 15 कर देना। तो 15 शून्य शून्य, और 15 दूनी 30, 30 का शून्य हासिल आ जाएगी 3, 15 एकम 15 होती 18, मतलब टंकी में बनता है 1800 मीटर घन। टंकी में कितना बनता है? 1800 मीटर घन। एक जो टंकी बनी है उसको यदि पूरा भर दिया जाए तो 1800 मीटर घन की उसकी धारण करने की क्षमता है, इतने नाप वाली यदि टंकी है। तो 4000 लोग एक दिन में 600 मीटर खर्च करते हैं, 600 मीटर घन। तो ये टंकी कब खत्म होगी? तो देखिए, एक दिन में 600 मीटर घन, तो 2 दिन में कितने खर्च कर लेंगे ये सभी लोग? 6 दूनी 12, उतना ही फिर करेंगे। एक दिन में 600, दूसरे दिन में फिर 600 खर्च करेंगे, तीसरे दिन में फिर 600 खर्च करेंगे, तो टोटल हो गया कितना? 1800, 1800 मीटर घन। मतलब ये टंकी 3 दिन तक पानी जो है इन गांव के लोगों को दे सकती है। तो 3 दिन में ये गांव के लोग पानी पी लेंगे या खर्च कर लेंगे, फिर अगले दिन फिर इस टंकी को भरा जाएगा 3 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर भरा जाएगा, तो अगले 3 दिन फिर चलेगी, फिर भरा जाएगा, 3 दिन फिर चलेगी। तो ये क्वेश्चन के अंदर लॉजिक लगेगा। चलिए अब इसको जिस तरीके से एग्जाम में लिखना है वैसे इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन का थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आपको जो थोड़ा बहुत बचा है तो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है, आपको दी गई है गांव की जनसंख्या 4000, तो वो लिख लेते हैं। इसके बाद आपको लिखना है प्रति व्यक्ति जो है व्यय कितना, एक व्यक्ति कितना लीटर पानी खर्च करता है। तो देखिए इसमें लिखा है साफ साफ कि प्रतिदिन यानी रोज प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। मतलब प्रतिदिन एक व्यक्ति 150 लीटर पानी व्यय करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिन, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा, प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता मतलब एक व्यक्ति को रोज कितना पानी चाहिए, तो इसलिए ये भाषा लिखेंगे कि आवश्यकता, प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता कितनी है? 150 लीटर। ये देखिए 150 लीटर। तो गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000, तो लिखेंगे प्रतिदिन, ये प्रतिदिन ज्यों का त्यों लिख लिया ऊपर का प्रतिदिन। अब एक व्यक्ति की जगह पर आपको लिखना है गांव के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति की जगह पर गांव शब्द इस्तेमाल कर लेना। तो प्रतिदिन गांव के लिए पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, ठीक है। तो प्रतिदिन ये कितनी होगी? तो एक व्यक्ति के लिए 150 लीटर लगता है, तो 4000 लोगों के लिए 150 गुणित 4000, और ये जो भी आंसर आएगा वो लीटर में रहेगा, तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो संख्या का संख्या में कर लेते हैं, जीरो बाद में लगा देंगे, 15 चौके 60। अब 3 और 1 4 जीरो लगा देना अलग से, 1 2 3 4, टोटल 5 जीरो, तो 6 लाख लीटर पानी लगेगा। इसको मीटर घन में बदलना है तो बटे 1000 करना होगा। तो 6 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो ये 6 लाख बटे कर देना 1000। तो अब ये लीटर में नहीं लिखा जाएगा, अब बनेगा ये मीटर घन। अब आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि 1000 लीटर जो है बराबर 1 मीटर घन कहलाता है, और मीटर घन में बदलना जरूरी है क्योंकि टंकी की विमाएं मीटर घन में है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 600 मीटर घन पानी जो है वो गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, 600 मीटर घन, ठीक है। ये हो गया गांव। देखिए प्रतिदिन गांव के लिए पानी की आवश्यकता कितनी है? 600 मीटर घन। अब लिखना है
गांव में बनी टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस तरीके से लिख लिया, गांव में बनी टंकी की लंबाई A, चौड़ाई B और ऊंचाई C। अब वो कैसे लिखोगे, वो क्वेश्चन से लिख लेना। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, यानी 20, 15, 6, तीनों में मीटर लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 20, 15, 6 और इनमें लगा देना है मीटर। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी। ठीक है, तो अब टंकी का जो आयतन है वो निकालेंगे कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो लिखेंगे टंकी का आयतन। तो टंकी चूंकि घनाभ के आकार की है, ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए ABC का फॉर्मूला। घनाभ का आयतन क्या होता है, A इंटू B इंटू C। ए का मान कितना 20 गुणा A और B के बीच में इंटू इंटू मतलब गुणा, B का मान कितना 15, फिर इंटू मतलब गुणा, C का मान कितना 6। देखिए 6 दूनी 12 और ये जीरो जो कहते हैं तो 120 आएगा, 20 छाऊं 120, गुणित कितना 15। अब 15 का और कर लेते हैं, तो 15 शून्यम शून्य, 15 दूनी 30, 30 का शून्य हासिल आ जाएगी 3, 15 एकम 15 और 3 18। तो टंकी का आयतन कितना है 1800 मीटर घन, यानी टंकी में इतना पानी बनता है और गांव के लोग इतना पानी रोज खर्च करते हैं। तो 600 मीटर घन एक दिन में खर्च किया, तो 2 दिन में कितना करेंगे 1200 और 3 दिन में कितना कर लेंगे, कितना करेंगे 1800, मतलब 3 दिन में खर्च होगा। तो लिखेंगे, इसलिए क्वेश्चन की भाषा उठाएंगे थोड़ी सी। यहाँ देखिए पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो लिखेंगे अतः गांव में टंकी का पानी, या फिर आप और ही सरल भाषा लिख सकते हैं कि दिनों की संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे अभीष्ट दिनों की संख्या तो इसके लिए क्या करोगे, टंकी का आयतन आप हिंदी में लिख सकते हैं यदि लिखना है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। टंकी का आयतन बटे रोज या प्रतिदिन गांव के लिए पानी की आवश्यकता, टंकी का आयतन कितना है 1800, प्रतिदिन गांव कितना खर्च करता है 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 6 तिया 18, यानी कि कितने दिन 3 दिन। ठीक है, तो अतः 3 दिनों के लिए आप भाषा लिख सकते हैं कि अतः 3 दिन के लिए पानी पर्याप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप नोट कर लीजिए इसे पूरा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।